नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजेपी के लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को जेल में डालेंगे? क्या उनका घर तोड़ेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी? क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के सामने बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने काफ़ी सारे हमले किए। हमले मतलब कि कुछ फेंका फेंकी नहीं हुआ, सिर्फ हमला बातों से। और काफ़ी सारी बातें देवेंद्र फडणवीस जी ने बोल दिया, वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को। खासकर सत्ता कैसी चलाई जाती है उन तमाम बातों को लेकर महाराष्ट्र के विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस जी ने रख दिया। तो क्या उनका घर या जेल डालेंगे? क्योंकि सेम बातें, सेम चीज़ें अर्णव गोस्वामी जी बोल रहे थे। अर्णव गोस्वामी बोल रहे थे और साथ में कंगना रनौत बोल रही थी, लेकिन थोड़ा सा शब्दों में तीखापन था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के शब्दों में तीखापन नहीं था। उन्होंने सिर्फ सवाल किए, पॉइंट बाय पॉइंट। पहला सवाल, उन्होंने कहा कि आपको कंगना का घर नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर कंगना ने कोई गलती किया है तो उसे आप कानून के तरह, कानून के अकॉर्डिंग, कानून के तरीके से उस पर कार्रवाई करते हैं। ये देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है, जो कि भाजपा के कद्दावर लीडर हैं और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई कंगना ने गलती की है तो कानूनी नोटिस देते हैं, कानूनी कार्रवाई करते हैं। लेकिन आपने नियम के ताक पे रख के उसका घर तोड़ दिया। और उस पर से अब उन्होंने कहा कि ये ज़रूरत नहीं था, आपको मुद्दा से भटक जाना चाहिए था। अगर कंगना ने कुछ बोला है, कंगना ने कुछ किया है गलत, तो उसको नोटिस देना चाहिए था और नोटिस का जवाब वो भी देती। लेकिन आपने तो बदले की भावना से कंगना का घर तोड़ दिया। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ तक नहीं रुके। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि अर्णव गोस्वामी के बातों पे हम साथ नहीं हैं। अर्णव गोस्वामी जिस तरह से लगातार तीखे सवाल पूछते हैं, हम उस पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह के साथ अर्णव गोस्वामी के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा, यानी महाराष्ट्र का पवित्र विधानसभा, वहाँ पे इन तमाम सवालों के जखीरा खड़ा कर दिया, सवालों के पहाड़ खड़ा कर दिया महाराष्ट्र के सीएम के सामने। महाराष्ट्र के सीएम साहब बोल दिया, साहब के सामने। उसके बाद क्या देवेंद्र फडणवीस जी पे कोई कार्रवाई होगी? ये सवाल है सिर्फ महाराष्ट्र सरकार से। क्योंकि जब सेम सवाल, सेम चीज़ें लगातार अर्णव गोस्वामी पूछ रहे थे, सेम बातें, सारी बातें लगातार कंगना रनौत बोल रही थी, लेकिन गलती यही था कि तीखापन था सवाल में, डायरेक्ट सवाल था। तो कहीं ना कहीं उस तीखेपन के कारण कंगना पे और अर्णव पे कार्रवाई हुआ। लेकिन बिना तीखापन के देवेंद्र फडणवीस जी ने सवाल किए हैं, तो क्या इन पे भी कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि सवाल है। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी ने रुके नहीं। उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पे ये कहा कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये तिवारी भाई भी कहते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने ये भी कहा कि सम्मान होनी चाहिए, लेकिन सत्ता के अहंकार में, सत्ता के मदमस्ती में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे कि आम जनता को परेशानी हो। साथ में देवेंद्र फडणवीस जी ये भी कहा कि मैं महाराष्ट्र का विपक्ष का नेता हूँ, विपक्ष का लीडर हूँ, और मेरी जो उद्देश्य है, जो मेरा मकसद है कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर सिविलियन की सम्मान हो, इज्जत हो, और उनको जो भी कार्रवाई करनी है, उनको जो भी सज़ा देना है, आप कानून के दायरे से दीजिए,
कानून के तरीके से दीजिए, नोटिस भेजिए। ये तमाम चीज़ें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ये तमाम सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से पूछा है। साहब बोलता रहता हूँ, कोई नोटिस नहीं आना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से पूछा है देवेंद्र फडणवीस साहब ने। तो अब ये तमाम चीज़ें जो लगातार लोग पूछ रहे थे कि आखिर भाजपा के बड़े बड़े लीडर इन मुद्दों पे चुपचाप क्यों हैं, लेकिन उन तमाम लोगों को जवाब अब मिल गया है कि देवेंद्र फडणवीस जी यानी कि भाजपा के कद्दावर लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने अब डायरेक्ट सवाल करना शुरू कर दिया है, खासकर महाराष्ट्र सरकार से, और वो भी हर मुद्दे पे। वो चाहे कंगना का मुद्दा हो, चाहे अर्नव का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, इन तमाम चीज़ों पे लगातार महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर लीडर में से एक पूर्व मुख्यमंत्री लगातार सवाल पूछना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग सवाल पूछ रहे थे, जिस तरह से लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे थे महाराष्ट्र भाजपा पे, उनको कहीं ना कहीं आंसर मिल गया है कि उनको अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का साथ मिलता दिख रहा है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी छोटे मोटे लीडर नहीं हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और साथ में भाजपा के टैलेंटेड लीडर हैं। उनके लीडरशिप में बहुत सारी चुनाव महाराष्ट्र में बीजेपी लड़ चुकी है और बड़ी बड़ी जीत दिला चुकी है। तो यही सिर्फ सवाल है कि सवाल पूछा उन्होंने तो क्या उनको कुछ कार्रवाई होगी, ये सवाल तिवारी भैया का है। बाकी महाराष्ट्र सरकार तो सबसे ऊपर है ही, उनको कौन कुछ बोल सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जिन लोगों को सवाल लगातार लग रहा था कि महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उसमें बीजेपी चुपचाप धृतराष्ट्र की तरह बैठी हुई है, धृतराष्ट्र की तरह सिर्फ कुछ सुन नहीं रही है लेकिन सिर्फ महसूस कर रही है। तो इन तमाम चीज़ों का जवाब देवेंद्र फडणवीस जी ने एक ही बार में दे दिया है कि बीजेपी कभी भी किसी मुद्दे पे चुपचाप नहीं रहती है, जमकर बोलती है। वो चाहे कंगना का मुद्दा हो, चाहे अर्नव का मुद्दा हो, चाहे किसी का भी मुद्दा हो। तो देखते हैं क्या होता है। और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन कहीं जाइए मत, देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लविस ओवर एंड आउट। लगता है आज सुबह में नहीं आया है। ओवर एंड आउट लविस।